कर सके कि जेन्युइन बेहतरी हो, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में है और उनको इतनी आदत पड़ गई है कि पार्लियामेंट से सारा छुपा के कानून साजी करने की कि वो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी हर स्पीच में ये कहते हैं कि महंगाई जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो ये सिंगल डिजिट की इस्तिलाह क्या है और ग्राउंड पे ये क्यों नज़र नहीं आ रही? महंगाई की जो शरह है आम आदमी अभी तक क्यों देखिए, मुतासर इसको है? मैं सिंपल अल्फाज में ये समझाता हूँ आपको कि आप अगर पानी में डूबे हुए हैं और पानी का सतह जो है वो आप कहेंगे 2 इंच कम हो गई है, लेकिन भैंस फिर भी आप डूबे हुए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पानी की सतह 2 इंच कम हुई है कि नहीं। आपको तो तब फ़र्क पड़ेगा जब पानी आपकी गर्दन से नीचे आ जाए, आप सांस ले सकें। तो अभी महंगाई की पोजीशन ये सारी हाइट तक पहुंच चुकी थी कि अभी जितनी अगर कम हुई भी है तो वो कम नहीं हुई, वो एक तरह से महंगाई है, लोगों को कैपेसिटीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। जब तक ये ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आएगा, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, कि वो महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे और वो जो सस्टेनेंस लेवल है, जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा और वो अपनी कम से कम रोज़ी से अपना घर बार चला सकेंगे, तब तक कोई अपोजिशन का क्या किरदार है इसमें? इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन का किरदार क्या है? देखिए, अपोजिशन तो पॉइंट आउट कर सकती है ना, अपोजिशन तो निशानदेही कर सकती है। अपोजिशन का काम तो होता है हर पॉइंट को पब्लिक अवेयरनेस की, जहाँ आपका मीडिया का है कि आप भी सच तक पहुँचाते हैं, हमारा भी ये काम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद अब क्या सिनेरियो देख रहे हैं? बहुत सारी तवक्कुआत थी पीटीआई के लोगों को कि बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो अभी तक क्या नज़र आ रहा है? क्या लॉबिंग हो रही है इस सिलसिले में पीटीआई की जानब से? देखें, हमारी जहाँ तक किसी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फॉरेन हुकूमत है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस भी हो गई, पार्लियामेंट्री यूनियंस भी हो गई, कोई मुल्क हो गया, हम एक्सपेक्ट सिर्फ एक चीज़ करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन हर पाकिस्तानी की, मेरी आपकी सबकी ये है कि वो लोग जो हैं बाहर की घूमते हैं और बाहर की इंस्टीट्यूशन हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये अच्छा। तो न्यूट्रल रहेंगे, ये तो हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान जो जितनी भी कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं और एग्रीमेंट्स हैं जो कि बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के बारे में हैं, उन की सिग्नेटरी है, उनको साइन किया हुआ। तो ये फिर हर मुल्क का फ़र्ज़ होता है, हर हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि किसी जगह भी दुनिया के किसी खिते में अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो फिर आवाज़ उठाएँ, जिस तरह गाज़ा में हो रही है, सब ने आवाज़ उठाई। तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, मेरे और आपके हकूक़ की खिलाफ वर्जी इधर हो रही है, जो रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, इसके ऊपर दूसरे ममालिक भी हमारे साथ आवाज़ उठाएंगे। अच्छा सर, ये है। बता दें कि जैसे कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई, इसके बाद भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा या बंद हो जाएगा? ये मुज़ाकरात तो बंद हो गए, मुज़ाकरात तो बंद हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि हुकूमत आगे बढ़ी नहीं। और जहाँ तक अल कादिर का झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, फेक केस है, आप मेरी वो देखें जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ साबित कर दिया था कि ये जो मुकदमे का फ़ैसला है ये भी बिल्कुल झूठा फ़ैसला है और ये यकीनी तौर पे हाई कोर्ट में अपील में इसको ख़त्म कर दिया अली जाए। भाई, नवाज शरीफ की जो साहिब मौत है उस वक्त से बताया जा रहा था कि वाशरूम में जाके चीफ जस्टिस से यकीन दहानी करी कि उनको फांसी नहीं, क्या इस किस्म का वाशरूम मुलाकात को और भी हो सकती जस्टिस है? इरशाद हसन खान वाला उन्होंने डिनाई कर दिया है उनके वॉशरूम में, ना मैं गया, सर, मुशाहिद ना मैं हसन वॉशरूम, हाँ तो है, कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन शाहिद हसन खान साहब का बयान मैंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा सवाल बात ये है कि इस किस्म का वाशरूम का दोबारा वाक़या पेश है तो कैदी नंबर 804 बाहर आ सकते हैं? देखें, उनसे बड़ा उन्होंने मुझे यानी ऐसी बात की है, एक बार नहीं कई बार बात की है और ये बताया है, कल भी बल्कि जब मेरी मुलाकात हुई तो यही बताया कि मैं किसी किस्म का मुज़ाकरात में मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, मेरा केस के बारे में भी बात ना करें, मेरी रिहाई के बारे में भी बात ना करें, मेरी किसी किस्म की फैसिलिटी के बारे में भी बात ना करें। सिर्फ़ मैं अपने जो है कानून के ज़रिए, अपनी आइन के तहत, अपनी ही अदालतों से मैं अपने आप को बरी कराऊँगा और फिर मैं ताकि मैं कोई मेरे पर शक ना कर सके कि NRO है, लेकिन you. कौम Thank you, के sir. लिए मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।